नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं एग्जाम्स हमारे सिर पे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आज मैं आ गई हूँ। टारगेट गुरुकुल की टीम पूरी तरह से लगी है आप लोगों के एग्ज़ाम को अच्छे से अच्छा करवाने के लिए, आप लोगों के सिलेक्शन के लिए, आप लोगों को आपके सपने को साकार करने में मदद करने के लिए टारगेट गुरुकुल की टीम आपके साथ लगी हुई है। तो आज मैं BSc बायोलॉजी का पेपर लाई हूँ, जो कि है हमारा गोरखपुर यूनिवर्सिटी का 2019 का क्वेश्चन पेपर है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यानी कि ये पेपर पहले आ चुका है। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर एग्जाम के अंदर। चलिए तो देख लेते हैं, आज के क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जिसने चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दो। इसके अलावा अगर आप लोग इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आगे भी चाहते हैं, तो आप लोगों को मैं यही बोलूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे रिस्पॉन्स दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर्स और मिले। इस क्वेश्चन पेपर में हमारे पास 100 क्वेश्चन है पूरे बायोलॉजी के, ठीक है, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों आ रही है, और हमारे पास 50 क्वेश्चन है केमिस्ट्री के। इस पेपर में हमारे पास टोटल 150 क्वेश्चन है, 100 बायोलॉजी के और 50 केमिस्ट्री के। तो हम हर वीडियो में 25 क्वेश्चन लेकर चलेंगे। तो आज की वीडियो में पहले 25 क्वेश्चन बायोलॉजी के देखते हैं और देखते हैं हमें कितना आता है और कितना नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम हमारे पास रहेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जीव द्रव्यीय स्तर का संगठन मिलता है। क्या मतलब है इस बात का? सीधी सी बात, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उन ऑर्गेनिज्म में जो कि अपनी सारी एक्टिविटी प्रोटोप्लाज्म के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं? प्रोटोप्लाज्म के अंदर। और सीधी सी बात है, कौन होंगे वो होंगे यूनिसेलुलर, यानी एकाकोशिकीय जीव। वह जीव होते हैं जो कि अपनी सारी एक्टिविटी किसमें करें? प्रोटोप्लाज्म में करें, यानी कि जीव द्रव्य में करें। तो कौन है यूनिसेलुलर? प्रोटोजोआ है यूनिसेलुलर। आंसर आ गया ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ इज द राइट आंसर। बाकी सारे मल्टीसेलुलर हैं, चाहे वो पोरीफेरा हो, सिलेंट्रेटा हो या एनिलिडा हो। ठीक है, चलिए, इन तीनों के बारे में आप जानते हैं। पोरीफेरा को स्पंजिस कहते हैं, सिलेंट्रेटा चमकने वाले ऑर्गेनिज्म है, और एनिलिडा जो होते हैं वो हमारे जिनके अंदर ऐसे रिंग्स होती हैं, उन जानवरों को एनिलिडा कहते हैं, एनिलिडा रिंग वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएनोसाइट्स आर कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ। कोएनोसाइट लाक्षणिक कोशिकाएं हैं। किसके अंदर होती है कोएनोसाइट? पोरीफेरा यानी स्पॉन्जिस के अंदर होती है स्टूडेंट। इन्हें कोलर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलर सेल। इनका काम क्या होता है? ये पानी के अवशोषण में मदद करते हैं। आप सभी जानते हो जो पोरीफेरा होते हैं स्टूडेंट्स, वो पानी को सीधे की सीधे अपने अंदर बॉडी के अंदर लेते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं। इनके अंदर ये सिस्टम चलता है, वाटर सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, ओपन टाइप का। तो पोरीफेरा के अंदर कोलर सेल यानी कोएनोसाइट उसमें मदद करते हैं। ठीक है, कोएनोसाइट कुछ इस तरीके के आकार के, आप लोगों को याद होगा, हम लोग देखते हैं हमारी NCERT में, ये कोएनोसाइट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द टाइप ऑफ केनाल सिस्टम फाउंड इन ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया में कौन सा नाल तंत्र पाया जाता है? तो ल्यूकोसोलेनिया यानी पोरीफेरा का एक मेंबर हो गया। पोरीफेरा के अंदर हमेशा कौन सा होता है? एस्केनोइड टाइप का केनाल सिस्टम पाया जाता है। एस्केनोइड, यही वाला जो ऊपर मैंने बताया ना, कोएनोसाइट वाला सिस्टम जो होता है वही पाया जाता है किसमें? ल्यूकोसोलेनिया में, एस्केनोइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द टोटीपोटेंट सेल ऑफ स्पॉन्जेस आर। टोटीपोटेंट सेल स्पंजों की सर्व सक्षम कोशिकाएं हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, मैम ये टोटीपोटेंट सेल क्या है? तो भाई मैम बता रहे हैं कि टोटीपोटेंट सेल वह कोशिकाएं होती है जिनके अंदर एबिलिटी होती है खुद को बार बार डिफ्रेंशिएट करने की। एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट, यानी कि वो सक्षम होती हैं बार बार क्या करने के लिए? अपने अंदर बदलाव लाने के लिए। ऐसी सेल को टोटीपोटेंट बोलते हैं, और ये स्पंजिस के अंदर होती है। स्पंजिस के अंदर कौन सी सेल को टोटीपोटेंट बोलते हैं? तो इनका नाम है आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट वह कोशिकाएं हैं जो बार 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 डिफ्रेंशिएट करती हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रा इज वेरी इजी क्वेश्चन। हाइड्रा क्या होता है? हाइड्रा पहली बात एक्वेटिक होता है, दूसरी बात सेडेंट्री होता है, यानी वो अपनी जगह पर ही स्टेबल रहता है। देखो आपको 4 चीजें मिल रही है यहाँ पे देखने को। एक्वेटिक यानी जल में रहने वाला, स्थलीय यानी जो जमीन पे रहे। तो एक्वेटिक, हाइड्रा हमेशा पानी में रहता है तो वो एक्वेटिक होगा, यानी कि COD तो गए। अब आ जाते हैं सेडेंट्री और फ्री लिविंग पे। सेडेंट्री मतलब गतिहीन, यानी जो चल नहीं सकता, जैसे कि पौधे होते हैं, और फ्री लिविंग जैसे कि
स्वतंत्र जीवी, जैसे कि स्वतंत्र जीवी जैसे कि हम हैं, हम कहीं मर्जी घूम फिर सकते हैं तो हम फ्री लिविंग है। तो भाई हाइड्रा कहीं मर्जी नहीं घूम सकता, वो सेडेंट्री होता है। तो एक्वेटिक एंड सेडेंट्री इज द राइट आंसर। जलीय और गतिहीन होता है हाइड्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का कौन सा जो अवस्था होती है वो संक्रमित करने वाली होती है? तो याद रखिएगा इन्फेक्टिव होती है स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट। ये अच्छे से मैंने करवाया हुआ है थ्योरी के अंदर भी। एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज फाउंड इन, एंटमीबा हिस्टोलिटिका किसमें पाया जाता है? तो ये आदमी की इंटेस्टाइन में, किसमें पाया जाता है? आदमी की इंटेस्टाइन में, कोलोन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन का जो भाग होता है कोलोन, उसके अंदर पाया जाता है क्या? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है। निमेटोब्लास्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ, दंश कोशिकाएं लाक्षणिक कोशिकाएं हैं। तो निमेटोब्लास्ट कौन सी सेल होती है? जो सिलेंट्रेटा में होती है। ऑप्शन में अगर नाइडेरिया होता तो आप वो भी टिक कर देते, क्योंकि जनरली इन दोनों को एक ही माना जाता है। नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा दोनों में होती है नाइडोब्लास्ट, जो कि क्या करती है? जो कि चमकने में भी मदद करती है और अदरवाइज मूवमेंट लोकोमोशन में भी मदद करती है। ठीक है। स्पीड थोड़ी सी तेज है क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास ज़्यादा हैं, ज़्यादा थ्योरी नहीं करवा रही हूँ, बस इतनी जितनी आपके काम आएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, यानी कि किस परिस्थिति में अमीबा द्विगुण द्वारा प्रजनन करता है? द्विगुण मतलब एक सेल जो है वो पहले अपने न्यूक्लियस को दो करती है और फिर इस तरीके से विभाजित हो जाती है, यानी दो सेल बना लेती है, ऑफस्प्रिंग बना लेती है। तो ऐसा होता है अनफेवरेबल यानी प्रतिकूल कंडीशन में। ये एनसीईआरटी की लाइन है, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट। काफी सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आए हुए हैं, टेंशन नहीं लेनी है। एनसीईआरटी पढ़ के अगर आप पेपर दे रहे हो तो आपका पेपर डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, हैबिटेट ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस कहाँ पे मिलता है भाई? एस्केरिस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में मिलता है, यानी ह्यूमन इंटेस्टाइन। और कौन सी इंटेस्टाइन? छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता, छोटी आंत में होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एस्केरिस इज एन, एस्केरिस क्या होता है? अब तो सीधे सी बात है, एस्केरिस कहाँ मिलता है? छोटी आंत के अंदर, यानी कि वो अंदर रहने वाला है, यानी अंत परजीवी है, यानी एंडोपैरासाइट है, अंदर रहता है, वो बाहर नहीं रहता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर फाउंड इन हेलिक्स ऑफ डीएनए? तो हेलिक्स ऑफ डीएनए कुछ इस तरीके का होता है। तो ये बात कर रहा है एक टर्न की, ये वाला जो एक टर्न है स्टूडेंट, ये जो मैं डार्क कर रही हूँ, इस टर्न के अंदर टोटल 10 होते हैं क्या? न्यूक्लियोटाइड। आप जानते हो न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर होते हैं ए, टी, जी और सी, और ये दो है हेलिक्स, तो इस पे भी होंगे, इस पे भी होंगे, तो 4 इस पे 4 इस पे 8 तो यही हो गए। और इसके अलावा मुड़ाव के अंदर अगर मिला ले तो 2 वहां पे आ जाते हैं, तो टोटल 10 होते हैं न्यूक्लियोटाइड, किसमें? डीएनए के एक हेलिक्स के अंदर। ठीक है। चलिए, क्लाइटेलम इन अर्थवॉर्म इज फाउंड इन, क्लाइटेलम जो होता है केंचुए में क्लाइटेलम पाया जाता है, कौन से खंडों में? तो अर्थवॉर्म की 13वीं, 14वीं और 15वीं सेगमेंट के अंदर क्लाइटेलम पाया जाता है। अगर मैं अर्थवॉर्म बनाने लगूँ तो इस तरीके से उसकी सेगमेंट गिनो, और इसके अंदर ना एक थोड़ी चौड़ी सेगमेंट आती है, फिर वापस शुरू हो जाती है। तो 13वीं, 14वीं और 15वीं सेगमेंट, मतलब तीनों के तीनों मिलाकर एक क्लाइटेलम आ गया। और क्लाइटेलम मदद किसमें करता है? तो ये एग को, अंडों को डिपॉजिट करता है, अपने अंदर अंडों को संग्रहित करता है। ठीक है। इसे अनसेगमेंटेड हिस्सा भी बोलते हैं। पूरा का पूरा अर्थवॉर्म की बॉडी जो है वो अलग अलग सेगमेंट में विभाजित है, लेकिन ये पोर्शन 3 सेगमेंट इकट्ठे होती हैं। ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ दीज इज ऑड वन, इनमें से अलग कौन है भाई? टाइलिन क्या होता है? टाइलिन एक एंजाइम है जो कि मुंह में पाचन करता है स्टार्च का। इंसुलिन क्या होता है? ये एक हार्मोन है। ये क्या है? एंजाइम, ये है हार्मोन। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या है? एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। तो टाइलिन भी एंजाइम है, पेप्सिन भी एंजाइम है, ट्रिप्सिन भी एंजाइम है, तो अलग कौन है? इंसुलिन। तो राइट आंसर आएगा इंसुलिन, क्योंकि ये हार्मोन है, तो ये सबसे अलग है। कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू, कोरोनरी शब्द ही किसके लिए होता है? दिल के लिए, यानी हार्ट के लिए। तो आंसर आ गया ए, हृदय को सप्लाई करती है। लीवर के लिए हिपैटिक शब्द होता है, याद रखिएगा। ठीक है। लंग के लिए पल्मोनरी शब्द होता है, यानी फुफ्फुस। और ब्रेन के लिए नर्वस यानी तंत्रिका शब्द होता है। तो सीधी सी बात है, हार्ट के लिए कोरोनरी होता है या कार्डियक होता है, तो बस टिक कर दो आंसर। ठीक है। चलिए आ जाइए आगे, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ दिस इज अ ट्रू फिश? ट्रू फिश कौन होती है? ट्रू फिश वो होती है जिसके पास फिन भी हो, गिल भी हो और वर्टिब्रा भी हो, और वो कौन है? डॉग फिश है। ठीक है। स्टार फिश, सिल्वर फिश या जेली फिश, ये सब ट्रू फिश नहीं है। तो आंसर आएगा स्वान मीन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, स्टडी ऑफ फिशेस को क्या कहते हैं भाई? स्टडी ऑफ फिशेस को इस्थियोलॉजी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इस्थियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18, चेंज ऑफ द बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ आसपास के अनुसार शरीर के रंग को बदलने का उदाहरण है। तो कौन होता है? ये जो कैमिलियन होता है, गिरगिट होता है, वो करता है अपने बॉडी का कलर को चेंज आसपास के अकॉर्डिंग, तो उसे बोलते हैं स्टूडेंट्स कैमोफ्लेग। क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेग बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? एक सेकंड, स्पेलिंग गलत होगी, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। कैमोफ्लेग,
फ्लेक बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं छलीकरण या छलावरण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जिस चीज पे आएगा उसी का रंग ले लेता है ये, ठीक है। तो ये मेटामॉर्फोसिस भी नहीं है, मिमिक्री भी नहीं है, एडेप्टेशन भी नहीं है। एडेप्टेशन होता है अनुकूल के अकॉर्डिंग, अनुकूल मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना, वो होता है एडेप्टेशन। तो ये तो होगा नहीं। मिमिक्री मतलब किसी की देखा देखी करना, ठीक है। मतलब हमने देख लिया कि मैंने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है, दूसरे ने व्हाइट कलर की पहनी है, व्हाइट पे ज्यादा फोकस आ रहा है तो क्यों ना मैं भी व्हाइट पहन लूँ, वो होती है मिमिक्री। और कायांतरण होता है खुद में बदलाव लाना, जैसे कि बटरफ्लाई बनती है कैटरपिलर से, तो वो कायांतरण होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर, क्योंकि आंसर है कैमोफ्लेग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी कि पीयूष ग्रंथि से, पश्च पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो दो हार्मोन होते हैं, पहला है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वेसोप्रेसिन, जिन्हें दोनों को एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। इंसुलिन हमारे पैनक्रियास से निकलता है, रेनिन हमारे पेट में होता है, गैस्ट्रिन हमारे पेट में होता है। तो सीधी सी बात है, आंसर आ गया ऑक्सीटोसिन, ठीक है। चलिए एबीओ ब्लड ग्रुप किसने खोजा था भाई। एबीओ ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप खोजा था, यानी कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ, तीनों के तीनों ब्लड ग्रुप इन्होंने ही खोजे थे। मेंडल ने क्या किया था, पी पे एक्सपेरिमेंट किया था, हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता से जुड़े हैं। मॉर्गन ने क्या किया था, मॉर्गन ने जो वो बटरफ्लाई वाला होता है फ्लाइज वाला, वो एक्सपेरिमेंट किया था। डार्विन ने इवोल्यूशन के बारे में बताया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इफ ब्लड ग्रुप ऑफ मदर एंड फादर इज ए एंड बी, व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द ऑफस्प्रिंग। अगर मदर और फादर क्या है, ए और बी ब्लड ग्रुप वाले हैं, ऑफस्प्रिंग में क्या होगा। तो देखो सिचुएशन क्या हो सकती है, आई ए हो सकती है या आई ओ हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या हो सकती है, आई बी या फिर आई ओ, ठीक है। अब देखो ए और बी आएंगे तो ए बी आ गया, ए और बी आएंगे तो ए बी आएगा, ए और बी आएंगे तो ए बी, ए और ओ आएंगे तो ए और ओ आएंगे तो ए। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, देखो ए बी भी आ रहा है, अगर ए और ओ ने मिलाया तो ए भी आ रहा है, बी और ओ ने मिलाया तो बी भी आ रहा है, और ओ मिल गए तो ओ भी आ रहा है, यानी कि चारों आएंगे, ए भी आएगा, बी भी आएगा, ए बी भी आएगा और ओ भी आएगा। आंसर आएगा ऑप्शन डी। ये मैंने आपको पहले करवाया हुआ है अच्छे से। अकॉर्डिंग टू एबीओ ब्लड ग्रुप विच वन इज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर हमेशा ओ होता है। ऑप्शन में अगर ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दिया हो तो ओ नेगेटिव होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। चलिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है, ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। इन न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड बाय, न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़े होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। तीसरे और पांचवें कार्बन 5' कार्बन 3' कार्बन, जो पेंटोज शुगर के दोनों कार्बन होते हैं, वो दोनों आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वेरी वेरी इजी, विच पार्ट ऑफ द सेल इज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। क्रोमोसोम क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। रेस्पिरेशन यानी श्वसन में मदद करते हैं, ऊर्जा बनाने में मदद करते हैं। और लाइसोसोम सुसाइड बैग होते हैं, यानी आत्मघाती थैली होती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज, यानी अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, बिल्कुल निकलता है। इंसुलिन हमारा एक हार्मोन है जो कि शुगर के लेवल को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। इंसुलिन का इंजेक्शन क्या करता है, जब किसी की शुगर बढ़ जाती है तो इंसुलिन दिया जाता है ताकि शुगर कम कर दी जाए। तो शुगर को कम करने का काम इंसुलिन करता है और निकलता है पेनक्रियाज से। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और निकलता है पेनक्रियाज से। और ग्लूकागन शुगर के लेवल को बढ़ाता है, निकलता है पेनक्रियाज से। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। आई होप क्लास आपको समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ, आगे बढ़ाएंगे इसी सीरीज को। देख लीजिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये पूरा का पूरा पेपर मेरे हाथ में है और पेपर में 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं। यहाँ पर हमारी बायोलॉजी खत्म हो गई है एंड देन अभी बॉटनी बाकी है, जूलॉजी कर रहे हैं फिलहाल। देन 50 क्वेश्चन हमारे पास केमिस्ट्री के हैं। तो ये पूरा का पूरा पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं, बस आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, अपना इंटरेस्ट दिखाइए, बताइए मुझे कि आपको क्या ऐसी क्लासेस की ज़रूरत है या नहीं। अगर है तो ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।